अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बड़ी नहीं, कभी कभी खान साहब ऐसी गलती करते हैं, शायद उनको कोई एडवाइस देता है या ख़ुद ऐसी गलती करते हैं जिसकी बुनियाद पर सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। आज सर पकड़ कर क्यों बैठे हैं? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्री प्लान प्रोग्राम था। और वो क्या था कि अभी इलेक्शन का फाइनल नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि ये इलेक्शंस 14 मई को हो। सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरा जोर लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट से मुराद वो 3 रुकनी बेंच पूरा जोर लगा रहा है कि इलेक्शन 14 मई को हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट, हुकूमत, इत्तेहादी जमातें, इलेक्शन कमीशन, फौज और दूसरे इदारे साफ तौर पे कह रहे हैं कि इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकता 8 अक्टूबर तक। बल्कि यहाँ तक राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि 8 अक्टूबर से भी आगे बढ़ सकता है अगर ये हालात रहे। दूसरी तरफ इमरान खान ने टिकट बांट दिया। तो टिकट बांटने पर 2 बातें हुई हैं, जो मैं यहाँ 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि जी 1 करोड़ रुपए मेरी सलामी, यानी इमरान खान से मिलने पे 1 करोड़ रुपए दें, 2 करोड़ रुपए पार्टी फंड और 1 करोड़ रुपए शौकत खानम। गोया एक टिकट की कीमत प्रोविंशियल असेंबली की 4 करोड़ रुपए है और इससे ज़्यादा भी डोनेशन लिया जा सकता है, 5-6 भी हो सकता है, लेकिन 4 करोड़ तो देना ही देना है। तो जो बेचारे टिकट लेना चाहते थे उन्होंने 4 करोड़ दे दिया। 1 करोड़ सलामी, इमरान खान से मिलना है, उनको देखना है, उनसे बात करना है, 1 करोड़ देखना। ऑडियो आ गई है उसकी, आपने सुनी होगी। तो 1 करोड़ देना है, दे दिया। वो 1 करोड़ कहाँ गया उसको छोड़ें कहाँ गया होगा, वो तो सलामी है। और जाहिर है कि एक आदमी ने तो नहीं दिया होगा, एक सीट के ऊपर 5-5 लोगों ने ये अमाउंट दिया और वो अमाउंट वापस थोड़ी होगा। टिकट तो एक को मिलेगा। फ़र्ज़ कीजिए अगर 1 PS या PB है या P आपके A है, जो भी है, प्रोविंशियल असेंबली की अगर एक सीट है, उस सीट के ऊपर 7 अफराद ने अप्लाई किया, तो 7 अफराद ने ये 4-4 करोड़ रुपए दिए, तो 7 चौक 28 करोड़ तो यही हो गए। तो गोया 300 वो कितनी है 200 तकरीबन इसकी कोई 192 और 250, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कम से कम 300 के करीब इनकी वो सीटें होती हैं। और 300 सीटों के लिए तकरीबन अरबों और खरबों रुपए इमरान खान के पास आ गए होंगे। अब सवाल ये है कि टिकट तो जाहिर है उन लोगों को मिला 300 को, लेकिन अफराद कितने होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा? एक सीट पे 7 है तो 7-21, यानी 2-3 हज़ार अफराद, 4,000, 5,000 अफराद, उन सब के पैसों को मल्टीप्लाई करो तो वो पैसा कहाँ, कितना बड़ा अमाउंट होगा। आया वो पार्टी फंड में लगता है, आया वो शौकत खानम में जाता है, आया वो खुफिया जगह पे जाता है, खुफिया बैंक में जाता है, वो कुछ नहीं पता। और आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत अरसे से हो रहा है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। सब पता है, सबको पता है कि खान साहब इन पैसों को क्या करते हैं और कहाँ जाता है। अब बात आती है कि क्या ये जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिनको टिकट इशू भी हो गया है, क्या ये वाकई उस वक्त तक ये टिकट वैलिड होगा? ये बेचारों को, अगर फ़र्ज़ कीजिए इलेक्शन 2000 अक्टूबर में हुआ, जिसके चांसेस अब भी कम नज़र आ रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए दिसंबर 2023 को हुआ, फ़र्ज़ कीजिए 24 तक पहुँच गया 2024 को, तो फिर नए सिरे से टिकट दिया जाएगा, नई इन्वायरमेंट होगी, नए हालात होंगे। हो सकता है इमरान खान साहब अंदर हों जेल के, तो फिर दोबारा जो इस वक्त संभाल रहा होगा वो कहेगा भाई जिसने टिकट लेना है, इलेक्शन हो रहा है, आओ। तो वो कहेंगे जी हमने तो पैसे दिए हुए हैं, कह लेंगे वो पार्टी फंड में गए, भूल जाइए। अब जिसको दोबारा चाहिए वो दे, इसका मतलब है दोबारा वो 3-4-5 करोड़ रुपए जो भी है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी है और एक बहुत बड़ा खेल भी है। मैं नहीं समझता कि ये ब्लंडर है, क्योंकि इमरान खान इस मामले में ब्लंडरिंग नहीं करेंगे, नहीं। तो ये पूरी प्री प्लान है, इतनी जल्दी अनाउंस है, जबकि सबको पता है कि कुछ नहीं पता है कि जी ये इंतखाबात 14 मई को होते हैं या नहीं होते हैं, नज़र नहीं आ रहा, किसी को नज़र नहीं आ रहा, खुद इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो फिर ये इतनी बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ा टिकट, अब मकसद समझ में आ गया आपको, प्लान समझ में आ गया आपको। अब आप आइए, बुज़दार साहब को टिकट मिल गया, और बुज़दार साहब को टिकट कौन नहीं देगा?
क्योंकि बुज़दार साहब के ऊपर तो बहुत बड़ी सिफारिश है, बहुत बड़ी सिफारिश है, पहले भी थी और अब भी। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुज़दार साहब के ऊपर बहुत बड़ी सिफारिश है, और वो सिफारिश जो है वो पिंकी पिन्नी या बुशरा बीबी की है। कुछ लोग पिंकी पिन्नी कहते हैं, कुछ लोग बुशरा बीबी कहते हैं, कुछ लोग, जब ये वज़ीर आज़म की वाइफ थी, खातून अव्वल थे, हम तो हमेशा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त से नाम लेते हैं। तो बुशरा बीबी साहिबा या पिंकी पिन्नी साहिबा, क्योंकि उनका नाम अब मेरा अगर निक नेम डैनी है तो लोग मुझे डैनी कहेंगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। किसी का नाम पप्पी है तो वो पप्पी कहेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। तो इसी तरह से इनका निक नेम अगर पिंकी है, लोग पिंकी के नाम से पुकारते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसके साथ पिंकी साहिबा लगाना अच्छी बात है। जाहिर है एक साबिक़ा वज़ीर आज़म की वाइफ है, एक ख़ातून है, मुसलमान है, हम सबको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इससे हटकर कि उनका क्या इक़दामात हैं, तो जितनी भी ख़वातीन हैं, जो भी हैं, सबकी इज़्ज़त ज़रूरी होती है। तो पिंकी पिन्नी साहिबा या आपके बुशरा बीबी साहिबा की बहुत बड़ी सपोर्ट है बुज़दार साहब को। इल्ज़ाम भी लगता है कि बुज़दार साहब के दौर में जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, जितनी करप्शन हुई है, जिसमें गोगी, गुज्जर ये लोग शामिल थे, वो सब की सरपरस्त शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए पिंकी पिन्नी साहिबा थी। ये इल्ज़ाम है, लेकिन अभी ये इल्ज़ाम है, अभी ये प्रूफ नहीं है। नैब बुला रही है, एंटी करप्शन बुला रही है, केसेस चल रहे हैं, लेकिन जब तक अदालत ये नहीं कहेगी कि ये मुजरिम है, हम कैसे कह दें। तो इल्ज़ाम तो है, लेकिन उसके बावजूद बुज़दार साहब को टिकट मिल गया तो सबके कान खड़े हो गए। खुद पीटीआई वालों ने कहा कि बुज़दार को टिकट को कौन रोक सकता है, जिनके पीछे पिंकी पिन्नी साहिबा हों, जिनके पीछे आपके बुशरा बीबी साहिबा हों। तो बुशरा बीबी ने साफ तौर पे कह दिया था, और उनकी बात को इमरान खान रद्द ही नहीं कर सकते, उनकी जुर्रत नहीं है। माजरत के साथ क्यों जुर्रत नहीं है, मैं इस इशू पे नहीं जाना चाहता, लेकिन रद्द नहीं कर सकते, चुनांचे टिकट दे दिया। हाँ, दो लोग जो कि ये सोचे बैठे थे कि हमने इतनी खिदमत की है, इतनी हमने आकर फ्रंट पर बातें की हैं, और हमने मुग़लज़ात बकी हैं, गालियाँ बकी हैं, हमने इदारों के ख़िलाफ़ बातें की, नफ़रत फैलाई है, हमने दूसरी सियासी जमातों के साथ लड़ाई की है, तो इस दफ़ा तो वो समझ रहे थे कि मेरा चांस है चीफ़ मिनिस्टर बनने का पंजाब का, और एक साहब समझ रहे थे कि चीफ़ मिनिस्टर का मेरा चांस है। फवाद चौधरी के करीबी ज़रा ये समझते थे कि इस वक्त इमरान खान के सबसे करीब फवाद चौधरी हैं, सबसे बातमाद फवाद चौधरी हैं, और फवाद चौधरी इस दफ़ा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने ही बने। लेकिन इमरान खान ने अपना चेहरा दिखा दिया फवाद चौधरी को कि तुम एक लोटे हो, तुम लोटे बन के रहो, इससे आगे नहीं है। तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहो, दुम हिलाते रहो, मैं जो तुम्हें कहता रहूँ करते रहो। इसलिए वो भी जानते हैं इमरान खान कि तुम्हारा पीछे रास्ता सब कुछ नहीं है, ना पीपल्स पार्टी में तुमको कोई लेगा, ना JUI मिलेगा, ना PMLN मिलेगा। तुम्हारे सारे रास्ते मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, और तुम्हारे सारे रास्ते लोगों ने, क्योंकि तुमने ऐसी सी बातें सियासी जमातों की कही हैं कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मजबूरी है, तुम इसी जगह पर मुंह मारोगे और इसी जगह पे रहोगे। मेरी बातें हो सकता है बुरी लगी, लेकिन हक़ाइक़ यही है, और अंदर की न्यूज़ यही है, इन्हीं के लोग ये कह रहे हैं। मैं कोट कर दूं नाम जो बहुत करीब तरीन है। तो फवाद चौधरी का ये जहन था, जिस पर उनसे सवाल भी पूछा गया और वो बड़े डिमोलाइज होकर जवाब भी दिया। तो फवाद चौधरी को क्लियर कट ये मैसेज मिल गया कि यू आर मल्टीपल लोटा। मैं आप पर एतबार नहीं कर सकता, मैं आपको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप पर एतबार नहीं कर सकता। और जब मैं एतबार नहीं कर सकता तो मैं आपको वज़ीर आला नहीं बना सकता। एक वाक़या मैं बताऊं कि जब तक एतबार नहीं होता है तो वज़ारत आला नहीं दिया जाता। आसिफ अली ज़रदारी से मैं 1 to 1 बैठा हुआ खाना खा रहा था उनके बेडरूम में, प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे मदऊ किया था, उनकी मोहब्बत, वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, खाना खा रहे थे वो, मज़न उन्होंने खाना लगाया, मैं खाना खा रहा था। तो बहुत सी सियासी चीज़ों में बात हुई, तो मैंने कायम अली शाह साहब की बात निकली, तो मैंने कहा कायम अली शाह साहब बहुत शरीफ आदमी है और सीधे आदमी है,
तो उनकी जगह किसी को ज़रा ज़ोरदार आदमी को लगाएं जो सिंध को ज़रा उठाए और उस पर ऊपर लाए और ज़रा एक्टिव हो, ज़रा पावरफुल आदमी हो। तो वो बहुत ज़ोर से ऐसे क़हक़हा लगाया उन्होंने। तो मैंने कहा आप क़हक़हा क्यों लगा रहे हैं? कह लेंगे कि तुम्हारी बात पे। मैंने कहा मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है। क़ायम अली शाह बहुत सीधे अच्छे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे, लेकिन अब ज़रा स्लो हो गए। तो इनकी जो कहने के अच्छा किसको लाया जाए? मैंने कहा आप खुर्शीद शाह को लगा दें। खुर्शीद शाह उस ज़माने में दबंग थे, आजकल तो बिल्कुल पीछे भागे हुए हैं। उस ज़माने में हर वक्त खुर्शीद शाह। मैंने कहा कि जी इनको लगा दें। तो उस वक्त मुझे उन्होंने कहा था, क्या नाम है, आसिफ अली ज़रदारी ने, कि तुम क्या ये चाहते हो कि मैं सिंध जैसे सूबे में जहाँ पर मेरी हुकूमत बने वहाँ पर मैं दूसरा मुमताज़ भुट्टो पैदा कर दूँ? यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो मुमताज़ भुट्टो को चीफ मिनिस्टर लगाया था तो बड़े इख्तलाफात हो गए थे और वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो सिंध में काम नहीं कर पा रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और मुमताज़ भुट्टो उन्होंने टफ टाइम दिया था और आखिर में वो पार्टी भी छोड़ गए। तो उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि मैं दूसरा मुमताज़ भुट्टो लगा दूँ? तो मैं क्लियर हो गया। तो यहाँ भी इमरान खान जो हैं वो इनको बुज़दार के बजाय वो फवाद चौधरी को लगा दें और दूसरा शाह महमूद कुरैशी को लगा दें। शाह महमूद कुरैशी को दूसरी दफ़ा किक आउट किया है। दूसरी दफ़ा शाह महमूद कुरैशी ने, पहली दफ़ा तो MPA की सीट उनको टिकट मिला, वो लड़े, लेकिन वो हार गए और उन्होंने ओपन कहा कि मुझे PTI के लोगों ने हराया। लेकिन इनकी हार पे सबसे ज़्यादा जो मुस्कुराए थे वो इमरान खान मुस्कुराए थे, क्योंकि इमरान खान ने टिकट तो दे दिया था और वो इस बात के लिए बिल्कुल उसी आसिफ ज़रदारी की तरह कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं पंजाब की वजारत आला, अगर शाह महमूद कुरैशी मेरी बात सुन रहे हैं तो सुन लें, सारी ज़िंदगी आपको वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया जाएगा। एक मिनिस्टर तो बनाया जा सकता है एक डिपार्टमेंट का, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं, किसी सूरत में नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए आपको टिकट ही नहीं दिया इस दफ़ा। फवाद चौधरी भी सुन लें कि आपको क्या समझा जाता है और आप पर क्या एतबार है। आप सिर्फ यूज़ हो सकते हैं, आपको पंजाब का वज़ीर आला नहीं बनाया जा सकता। ये चंद बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने लाया हूँ और आपको बता रहा हूँ। और अब जब ये टिकट बढ़ चुके हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग जो टिकट के इंतज़ार में बैठे थे, वो अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये सब फ्रॉड है, कि यहाँ पर PTI के कारकुनों को मिलेगा, PTI के आइडियोलॉजिकल लोगों को मिलेगा, जिनकी कुर्बानी होगी उनको मिलेगा। मैं और दूसरी पार्टियों में भी यही देखता हूँ, तो यहाँ भी ये देखा। तो वो जो लोगों का शौक़ था कि नहीं यार इमरान खान साहब इस दफ़ा, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि लास्ट टाइम मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, इस दफ़ा नहीं करूँगा, तो इस दफ़ा भी लोगों ने देख लिया कि टिकट किस किस को मिल रहा है। टिकट उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने पैसे दिए हैं, जो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़े, जिनके पास ताकतें हैं, और आम PTI का कारकुन जिसकी कुर्बानियाँ हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जिसके पास फंड नहीं है, उसको कोने पे खड़ा कर दिया है। तो लोगों ने अब छोड़ना शुरू कर दिया। और एक और ग्रुप लोटों को भी क्लियर कट मैसेज है अब कि आप लोटे हैं तो आपकी हैसियत लिमिटेड है। अब देखें ना शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, वो पैराशूटर जो आया था जिसने इतनी सांसें मारी, बेचारे ने इतनी सांसें मारी हैं कि कराची में, पाकिस्तान में सॉरी, और इस्लामाबाद में ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि सारा उन्होंने इन्हें, और वो जेल गए, और जेल में, लेकिन जेल में जाकर जो उन्होंने राज खोला है वो इमरान को पता है। इमरान उनसे उलझ तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। अब शहबाज गिल साहब की ये इज्जत है कि आप जो कल बढ़ चढ़कर यूज़ हुए, दूसरे लफ्ज़ों में यूज़ हुए, तो खान साहब यूज़ करते हैं और बहुत खूब यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद उठाकर फेंक देते हैं, चाहे वो उनकी ज़ात का हिस्सा कोई दूसरा हो, चाहे उनका वो फाउंडर मेंबर हो, चाहे उनका मोहसिन हो, चाहे उनका साथी हो, दोस्त हो, अहबाब हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनका काम है यूज़ करना और फेंक देना। ठोकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।